हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2। पाठ का नाम है चने के खेत। तो इसका टॉपिक चने के खेत क्यों दिया गया है, तो देखिए बच्चों, पठन से पूर्व हमारे देश पर विदेशियों ने बार बार हमला किया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भारत देश है उस पर विदेशी यानी अंग्रेजों ने बहुत सालों तक इस पर राज्य किया, यानी यहाँ पर बहुत साल तक शासन करते रहे और हमारे देश की जो संपत्ति थी वह भी वो लूट कर ले गए। इसके बाद बाबर ने चढ़ाई कर इस देश पर शासन करने का फैसला किया। इसके वंशज अकबर ने भी अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और भारत पर शासन किया। अकबर ने ऐसे कार्य किए जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके प्रशंसक बने। यानी अकबर ही एक ऐसा मुगल शासकों में एक ऐसा शासक था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के हित के लिए कार्य किया। तो देखिए बच्चों, यह पाठ क्यों दिया गया है, ये पाठ का क्या उद्देश्य है, तो ये देखेंगे। तो यह पाठ एक राजपूत और सच्चे हिंदुस्तानी किसान के मनोभावों को दर्शाता है। तो इस पाठ में हम वो जो राजपूत है उनके त्याग, परोपकार की भावना मुगल सैनिकों को भी प्रभावित करती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है। सच्ची मानवता दर्शाना, त्याग, परोपकार की भावना, सूझबूझ तथा कर्तव्य निष्ठता, ये इसका उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, ये पाठ से हम बच्चों में कौन कौन से गुणों का विकास करना है, ये देखिए। पाठ का उद्देश्य बच्चों में ईमानदारी, स्वाभिमान और दूसरों का अहित न करने के गुणों का विकास करना है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति न तो घबराता है और न किसी से डरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है, स्वाभिमान होता है और जो दूसरों का बुरा कभी नहीं चाहता, वह न तो कभी किसी से घबराता है और न ही किसी से डरता है। राजपूत किसान जैसी निर्भीकता, विनम्रता और बलिदान की भावना बच्चों में विकसित करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले पाठ की रीडिंग करती हूँ, उसके बाद आपको इसको समझाती हूँ। तो देखिए, इसको आपको रीडिंग करना है। बहुत समय पहले की बात है, देश के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। राजस्थान के एक इलाके में सेना ने डेरा डाला। घोड़े ताजी घास खाने के आदी थे। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। यदि कहीं आसपास चने का खेत मिल जाए तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। सलीम ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, जाओ चने के किसी अच्छे खेत की तलाश कर हरे चने लाओ और घोड़ों को खिलाओ। तो देखिए बच्चों, यह आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जिसको मैं अभी समझा के बता रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत पुरानी बात है। देश के अधिकांश का मतलब होता है बहुत बड़ा भाग, जिस पर मुगलों का शासन था, यानी मुगलों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। यानी अकबर जो मुगल शासक था उसने अपने पुत्र, यानी अकबर के पुत्र का क्या नाम था, सलीम, जिसको राजस्थान जीतने के लिए भेजा। किसके साथ, बड़ी सेना के साथ। राजस्थान के एक इलाके में सेना ने डेरा डाला। डेरा डालना यानी कि वहाँ पर सामान के साथ टिकना, यानी एक जगह रुके हुए थे। राजस्थान के एक इलाके में सैनिक सेना के साथ डेरा डाले हुए थे। घोड़े ताजी घास खाने के आदी थे। आदी का मतलब किसी की आदत होना। तो जो घोड़े थे वो ताजी घास खाने के आदी थे। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो सैनिक था उसने क्या बताया कि यहाँ जो आसपास जहाँ पर वे रुके थे वहाँ पर चने की अच्छी फसल लगी हुई है। यदि कहीं आसपास चने के खेत मिल जाए तो घोड़े के खाने की समस्या हल हो सकती है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड पैराग्राफ का अच्छे से अर्थ एक्सप्लेन